हेलो दोस्तों, आज था डे 17 ऑफ माय विंटर आर्ट चैलेंज। एंड ऑनेस्टली आज के मैंने सारे टास्क कंप्लीट किए जो कि मैंने डिसाइड किए थे। 4 बजे उठा, शॉर्ट वर्कआउट्स किए, रनिंग की एंड बस 7 आवर्स ऑफ स्टडी की। कुछ खास ज़्यादा नहीं हो पाया क्योंकि आज एक्चुअली मैं थोड़ा दिन में डिस्ट्रैक्ट हो गया था। बस वही फ़ोन चलाना, रैशनल थिंकिंग। तो मेरा दिन में एक काफ़ी अच्छा हिस्सा हिस्सा टाइम का लॉस हो गया। लेकिन फिर भी मैंने कंसिस्टेंसी दिखाई एंड आज के सारे टास्क मैंने कंप्लीट किए। डे एंड होते होते सारी चीज़ों पे चेकलिस्ट लग गया। तो आखिर मैंने ये सब पॉसिबल कैसे किया? मतलब दिन की शुरुआत काफ़ी बुरा हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने सारे टास्क कंप्लीट किए। एंड तो आखिर मैंने ये किया कैसे? और आखिर मैं डिस्ट्रैक्ट ही क्यों हुआ? अगर मैं जब इतने दिनों से चैलेंज कर रहा हूँ, तो अब तक तो मुझे हैबिट हो जानी चाहिए थी, मुझे डिस्ट्रैक्शंस ही नहीं आने चाहिए थे। लेकिन मैं डिस्ट्रैक्ट भी हो गया एंड कमबैक भी किया, लेकिन आखिर डिस्ट्रैक्ट क्यों हुआ एंड कमबैक कैसे किया? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, असल में हमारा कोई एनिमी डिस्ट्रैक्शंस, लेज़ीनेस या एनवायरनमेंट नहीं होता। कोई हमारी सिचुएशन हमारी एनिमी नहीं होती, बल्कि जो हमारा एनिमी होता है रियल में, वो होता है हम खुद। जी हाँ, हम खुद ही अपने ही एनिमी, अपने ही दुश्मन होते हैं। देखिए, हमारा ब्रेन जो है वो मुश्किल टास्क के लिए बना ही नहीं। ये हमेशा मुश्किल टास्क अवॉइड करना चाहता है, इजी सर्वाइवल चाहता है। अपने चाहता तो है गोल्स हासिल करना, लेकिन चाहता है किसी तरीके से शॉर्टकट से, कोई इजी तरीके से हासिल हो जाए। लेकिन असल बात यह है कि इजीनेस से कुछ भी नहीं मिलता। अगर इजी से कुछ मिल जाता तो सभी किसी के पास सक्सेस होती। तो हमारा ब्रेन इसी ट्रैप में हमें फंसाए रखता है। मुश्किल काम जब हम स्टार्ट करते हैं करना, तो हमारा ब्रेन ऐसा एग्जॉस्ट हो जाता है या फिर बस हमें हमारे साथ नेगोशिएट करने की कोशिश करता है। हमें नए नए बहाने देता है, जैसे कि थोड़ा देर के बाद ही स्टार्ट करेंगे। सबसे बड़ा यही हमारा ब्रेन बहाना देता है, प्रोक्रेस्टिनेट करवाता है हमसे कि थोड़ा देर बाद कर लेंगे, क्या ही हो जाएगा। लेकिन इसी थोड़े देर के चक्कर में कितना टाइम आपका निकल जाता है आपको पता भी नहीं चलता। और ऐसे ही आप बार बार हारते रहते हो एंड इसके बाद रिग्रेट भी करते हो। तो रिग्रेट में भी आपका काफी हिस्सा टाइम का चला जाता है। तो मेरे साथ भी आज कुछ ऐसा ही हुआ। मैं थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट हो गया, फिर रिग्रेट की फीलिंग्स आ रही थी, लेकिन मुझे पता है कि ये भी एक टाइम वेस्ट है। तो मैंने सोचा ठीक है, जो हो गया, चलो अभी से ही शुरू करते हैं। एंड डे स्टार्ट ही खराब हुआ है, लेकिन एंड अच्छा ही करेंगे। तो बस मैंने स्टार्ट किया स्टडी करना एंड स्टडी कंप्लीट हुआ। एंड बाकी सुबह में तो वर्कआउट्स, रनिंग तो हो ही जाता है। तो बस आज का दिन ऐसा ही था। लेकिन आप लोग इसे अपने लिए कैसे यूज कर सकते हो? लाइक खुद से फाइट करना। तो जैसे कि मैंने बताया, हमारा ब्रेन इजीनेस के पीछे भागता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने ब्रेन को हार्डवर्क के लिए ट्रेन करना चाहिए, मुश्किल कामों के लिए ट्रेन करना चाहिए, चाहे ये हमें कितनी भी एक्सक्यूजेस क्यों ना दे। हमें चाहिए कि जैसे कि एक टर्म होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी कि हम जो काम करते हैं उस काम में हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली धीरे धीरे अच्छा हो जाता है, उसकी हमें हैबिट हो जाती है। तो बस हमें यही करना है कि काम में लगे रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। कोई भी चीज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, बस कंसिस्टेंट रहना है। इससे हमारा ब्रेन धीरे धीरे उस चीज को एडेप्ट कर लेगा एंड उस चीज में हम धीरे धीरे लिटरली मास्टर बन सकते हैं। तो खैर, मैंने भी आज सारे टास्क कंप्लीट किए एंड तो आप लोग भी अपने टास्क जरूर ही कंप्लीट कर सकते हो, एवरी सिंगल डे कर सकते हो, जैसे कि मैं कर रहा। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन फिर भी एक भी आज तक मैंने स्टडी का स्ट्रिक यानी कि मिनिमम टारगेट आवर्स आज तक एक भी नहीं छोड़े हैं। वर्कआउट थोड़ा मिस हो जाता है सुबह उठने में, एंड वो भी ज़्यादा नहीं होता, बस 2 दिन हुए हैं, कल एंड एक और दिन हुआ था। तो खैर, चलिए मिलेंगे कल के वीडियो में। तब तक अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए
अपने आप से फाइट करते रहिए, अपने ब्रेन को मौका ना दीजिए आपको कमजोर बनाए रखने का। चलिए मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय।